नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। 11 मार्च को एक फिल्म आ रही है, द कश्मीर फाइल्स, जो 1990 में हुए कश्मीरी पंडितों के नरसंहार के सच को जस का तस दिखाती है। क्योंकि मैं फिल्म की स्क्रीनिंग देख चुकी हूं और कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुए अत्याचारों के सच को भी जानती हूं, तो दावे के साथ ये कह सकती हूं कि इस फिल्म में दिखाई गई एक एक घटना 100% सही है, जिसे बॉलीवुड की घटिया ग्लैमर की चादर में लपेटे बिना हूबहू दिखाया गया है, जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा, आपके दिल को चीर कर रख देगा और जो आपको दुख और पश्चाताप से भर देगा। और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हमारे ही देश के एक हिस्से में कश्मीरी पंडितों पर इतना निर्मम अत्याचार हुआ, उनका जेनोसाइड हुआ और हमारी सरकारें, मीडिया और इतिहासकारों ने उसे एक पलायन की घटना बताकर भुला दिया। किस तरह एक साजिश के तहत हमारी आने वाली पीढ़ियों को कश्मीरी पंडितों के नरसंहार से अनजान रखा गया, उसे इतिहास में उसी तरह दबाने का षड्यंत्र रचा गया जैसे 100 साल पहले मोपला में हुए हिंदू नरसंहार को, अगस्त 1946 में बंगाल में डायरेक्ट एक्शन डे में हुए हिंदुओं के नरसंहार को और 1948 में गांधी हत्या के बाद चित्पावन ब्राह्मणों के नरसंहार को दबाने की साजिश रची गई। खुद को समाज का आईना बताने वाली फिल्म इंडस्ट्री ने इस पर कभी कोई फिल्म, सच्ची फिल्म नहीं बनाई। क्यों अंडरवर्ल्ड डॉन, माफिया और अपराधियों को ग्लैमराइज करके उन पर फिल्में बनाने वाले बॉलीवुड ने कभी इन कश्मीरी पंडितों की कहानी दिखाना तो छोड़िए, सुनना भी जरूरी नहीं समझा। और जब बॉलीवुड के इस मूवी माफिया को चैलेंज करते हुए नेशनल अवार्ड विनर विवेक अग्निहोत्री जैसे निर्देशक ने द कश्मीर फाइल्स में कश्मीरी पंडितों का दर्द बयां किया, तो कैसे बॉलीवुड माफिया, अर्बन नक्सल और जिहादियों का इकोसिस्टम इस सच को दबाने के लिए खड़ा हो गया। आपको बता दूं कि अभी ये फिल्म रिलीज भी नहीं हुई है और देश भर में क्या, दुनिया भर में इसकी रिलीज को रोकने की साजिशें की जा रही हैं। PIN फाइल हो चुकी हैं। कश्मीरी पंडितों का नरसंहार करने वाले जिहादियों का सच मुस्लिमों की भावना को आहत करने वाला बताया जा रहा है। बॉलीवुड माफिया का मीडिया फिल्म के दुष्प्रचार में लग गया है। कपिल शर्मा जैसे शो में जहां किसी भी ऐरे गैरे की फिल्म का प्रमोशन किया जाता है, वहां द कश्मीर फाइल्स की टीम के लिए कोई जगह नहीं है। सवाल यह है कि आखिर क्यों? तो इसका जवाब फिल्म द कश्मीर फाइल्स के ही एक डायलॉग में मिल जाता है, जिसमें एक वामपंथी प्रोफेसर फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहती है कि सरकार भले उनकी हो, लेकिन इकोसिस्टम तो हमारा है। डायलॉग भले ही फिल्म का है, लेकिन यह उतना ही सच है जितना द कश्मीर फाइल्स में दिखाया गया कश्मीरी पंडितों का नरसंहार, उसे दबाने की कोशिशों का इतिहास है, जो आज भी जारी है। निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने बॉलीवुड की उस लॉबी को चैलेंज कर दिया है जो अंडरवर्ल्ड, माफिया और जिहादियों का महिमा मंडन करती है। और बात जब कश्मीरी पंडितों के नरसंहार जैसी घटना का सच दिखाने की आती है, तो सच के नाम पर पीड़ितों का मजाक उड़ाती है। इससे पहले खुद को कश्मीरी कहने वाले विधु विनोद चोपड़ा ने भी 2020 में कश्मीरी पंडितों पर एक फिल्म बनाई थी, शिकारा। हर कश्मीरी पंडित को लगा था कि अब उनका दर्द लोगों तक पहुंचेगा, लेकिन जब फिल्म आई तो विधु विनोद चोपड़ा को मिली कश्मीरी पंडितों की हाय और दुत्कार। कश्मीरी पंडितों के नाम पर एक लव स्टोरी बनाकर उनके साथ हुए अत्याचारों का मजाक बनाने वाले विधु विनोद चोपड़ा पर कश्मीरी पंडित भड़क गए थे। कश्मीरी पंडितों के लिए फिल्म की खास स्क्रीनिंग रखी गई थी। स्क्रीनिंग पूरी होने के बाद एक महिला जोर जोर से रोने लगी। अपनी सीट पर खड़े होकर उसने विधु विनोद चोपड़ा पर आरोप लगाया कि उन्होंने अपने फायदे के लिए उनके दर्द का इस्तेमाल किया और विधु विनोद चोपड़ा को जमकर खरी खोटी सुनाई। बोलते हुए बच्चे दिखा दिए हिंदू, लेकिन आपने मुस्लिम के बच्चे नहीं दिखाए, आपने रेडिकेशन नहीं दिखाया, आपने सच्चाई नहीं दिखाई। मेरा दिल बैठ गया है मुंह में देख के, मुझे रोना आ रहा है कि मैंने ऐसी घटिया मूवी देखी, इसमें जेनोसाइड नहीं दिखाया गया। मेरे बाबा, मेरे पूरी कौम मर गई इस्लामिक रेडिकेशन की वजह से। आपने एक स्लोगन नहीं दिखाया, आपने रेप, मर्डर जो हमारे साथ हुआ, हमारी त्रासदी नहीं दिखाई। और आज इन दो मुस्लिम बहुत अच्छी एक्टिंग करी, बहुत बढ़िया, लेकिन इसके बदले कश्मीरी पंडित या हिंदू में हो सकते थे। ये पॉलिटिक्स क्यों करी हमने? ताली बजा दी। ये आपका कमर्शियलिज्म, आपको मुबारक हो। एज अ कश्मीरी पंडित, आई डिसऑन योर मूवी, आई डिसऑन इट। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। इक्वल टू, हाँ इक्वल टू। अब आपके लिए इक्वल टू बना, बहुत अच्छा बना।
तो इसको बनाने में जो आप देख रहे हैं कितना एफर्ट गया, और एक सच्चाई जैसा आपने का बताने में कितना एफर्ट गया, क्योंकि सच्चाई जो होती है क्योंकि हर सच्चाई के दो पहलू हैं। हर सच्चाई को आप इस तरफ से भी देख सकते हैं और ऐसे भी देख सकते हैं, ऊपर से देख सकते हैं, नीचे से देख सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि सच्चाई को एक तरफ से ही देखने से सच्चाई बनती है। तो इसलिए अपना अपना नजरिया है। आप जैसे कोई पानी पीता है या दूध और या चाय पीता है, तो किसी को चाय का नशा ज्यादा आता है, किसी को दूध का नशा ज्यादा आता है। उससे चाय में चाय रहती है। आप देख लीजिए उसको कैसे आप। तो अभी मैं सादिया से कहूंगा कि एक और जो फिल्म में है जो साथ चलना बहुत है वो आप साफ था कि विधु विनोद चोपड़ा ने 370 हटने के बाद कश्मीरी पंडितों का मुद्दा एक बार फिर उठते देखा और अपने फायदे और कश्मीरी पंडितों के नरसंहार की खबर को दबाने के लिए अपनी फिल्म के जरिए एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की और एक तरह से यह मैसेज दिया कि आप सब कुछ भूल जाओ। लेकिन अब जब विवेक अग्निहोत्री ने कश्मीरी पंडितों के लिए जम्मू में द कश्मीर फाइल्स की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी, तो देखिए कैसे वो अपने साथ हुए उस भयानक नरसंहार की सच्चाई देखकर रो पड़े। अब सवाल यह है कि कैसे बॉलीवुड माफिया द कश्मीरी फाइल्स को नुकसान पहुंचाने की साजिशें रच रहा है। तो हाल ही में विवेक अग्निहोत्री ने फिल्म क्रिटिक अनुपमा चोपड़ा पर आरोप लगाया था कि वो उनकी फिल्म द कश्मीर फाइल्स को नाकाम करने की कोशिश कर रही हैं। अब यहाँ ये भी जान लीजिए कि अनुपमा चोपड़ा कौन है। ये विधु विनोद चोपड़ा की पत्नी है, वही विधु विनोद चोपड़ा जो शिकारा नाम की फिल्म बनाकर कश्मीरी पंडितों के दर्द का मजाक उड़ा चुके हैं। साथ ही ये बॉलीवुड के तथाकथित ए लिस्टर एक्टर्स की चमचागिरी करके उनकी तारीफों भरे आर्टिकल लिखती हैं और इंटरव्यूज करती हैं। विवेक अग्निहोत्री का कहना है कि जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूं वो बॉलीवुड का एक एस्टेब्लिशमेंट है। बॉलीवुड का एस्टेब्लिशमेंट वो होता है जो इस गेम के रूल्स सेट करता है, जैसे करण जौहर, यशराज प्रोडक्शंस हो गए, ये जो बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस हैं, विधु विनोद चोपड़ा जी हो गए, ये रूल्स सेट करते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि किसका करियर यहाँ चलेगा और किसका नहीं चलेगा। जिसका ये चाहते हैं नहीं चले उसको ये खत्म करने की कोशिश करते हैं और करियर उसी का चलता है जो इनके सामने झुकता है। जो झुकेगा इनके सामने उसका काम होगा। इसी के साथ विवेक रंजन अग्निहोत्री ने साफ साफ बोला कि विवेक रंजन अग्निहोत्री ना कभी इनके सामने झुका है और ना कभी झुकेगा और इसका नतीजा यह है कि मुझे बहुत बड़ा हर्जाना भरना पड़ रहा है। वैसे पिछले कुछ महीनों में बॉलीवुड का यह माफिया जिसे विवेक अग्निहोत्री ने एस्टेब्लिशमेंट कहा है, ये एक्सपोज हो चुका है। पब्लिक समझने लगी है कि कैसे किसी एक्टर डायरेक्टर को बदनाम करने के लिए ब्लाइंड आर्टिकल्स लिखे जाते हैं। जानबूझकर फिल्म को बेकार बताकर एक बिका हुआ मीडिया इन माफियाओं के काम पर लग जाता है। टीवी शोज के प्रमोशंस में भी फिल्म के प्रमोशन को जगह ना मिले ये तय करता है, जिसका नतीजा ये होता है कि अपने सर्वाइवल के लिए एक्टर्स और डायरेक्टर्स को इन माफिया के सामने घुटने टेकने पड़ते हैं और फिर वही नैरेटिव सेट करने वाली फिल्में करनी पड़ती हैं जो ये चाहते हैं। और बॉलीवुड में अर्बन नक्सलियों, वामपंथियों और जिहादी सिंपैथाइजर का कब्जा है, ये भी अब सब जानते हैं। ऐसे में विवेक अग्निहोत्री जैसे डायरेक्टर एस्टैब्लिशमेंट यानी मूवी माफिया से तभी पंगा लेता है जब उसके पास सच्चाई हो और अपनी सच्चाई से वो किसी भी कीमत पर समझौता करने को तैयार ना हो। द कश्मीर फाइल्स अब सिर्फ विवेक अग्निहोत्री की फिल्म नहीं है, ये अब उस पब्लिक की फिल्म है जिसे ये तय करना है कि वो सच देखना चाहती है या फिर मूवी माफिया के नैरेटिव से सच को मरते हुए। क्योंकि मूवी माफिया इतना खतरनाक है कि इससे पंगा लेने वालों को अगर पब्लिक का साथ नहीं मिलेगा तो यकीन मानिए देश में कश्मीरी पंडितों के नरसंहार जैसी घटनाओं की सच्चाई बड़े पर्दे पर बताने वाला कोई नहीं होगा। बॉलीवुड के बाहर भी इस फिल्म के लिए कम चुनौतियां नहीं है। द कश्मीर फाइल्स के खिलाफ उत्तर प्रदेश के इंतजार हुसैन ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। उसका कहना है कि इस फिल्म की रिलीज को रोक दिया जाए क्योंकि फिल्म के ट्रेलर में मुस्लिमों को कश्मीरी पंडितों का नरसंहार करते हुए दिखाया गया है जो मुस्लिम समाज की भावनाओं को आहत करने वाला है। इस इंतजार हुसैन सैयद का दावा है कि पूरी फिल्म इस घटनाक्रम के एक ही पक्ष को दिखाती है जो हिंदू समाज को भड़का सकता है।
वैसे सच तो यह है कि फिल्म के ट्रेलर में कश्मीरी जिहादियों को कश्मीरी पंडितों का नरसंहार करते हुए दिखाया गया है। अब वो मुस्लिम थे, ये भी सच है। तो क्या सिर्फ इसलिए कि मुस्लिमों की भावनाएं आहत हो जाएंगी, इस सच को ना दिखाया जाए कि कश्मीर में मुस्लिमों ने जिहाद की आड़ में कैसे 3 दशक पहले कश्मीरी पंडितों की हत्याएं की, बलात्कार किए, उन्हें रातों रात घर से भागने पर मजबूर कर दिया। और कमाल की बात तो यह है कि बॉम्बे हाई कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई को तैयार भी हो गया। देश की न्यायिक व्यवस्था का एक सच यहां और जान लीजिए कि 2017 में कश्मीर विस्थापित पंडितों की एक संस्था रूट्स इन कश्मीर ने सुप्रीम कोर्ट में कश्मीरी पंडितों की हत्या के मामले में दर्ज केसों में से 215 मामलों की दोबारा जांच के आदेश देने की मांग की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीरी घाटी में पंडितों के नरसंहार से मुंह फेरते हुए कह दिया था कि यह तो मामला 89-90 का है और तब से अब तक 27 साल बीत चुके हैं। इस सुनवाई का कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि सारे सबूत खत्म हो चुके होंगे। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार तक लगा दी थी और कहा था कि इस मामले को 27 साल बीत गए, इतने दिन आप कहां थे? हम अब इस मामले को नहीं सुन सकते। हमें लगता है कि याचिका अपनी सुर्खियों में आने के लिए आपने दायर की है। अब जरा सुनिए कि याचिकाकर्ता ने क्या कहा। तब याचिकाकर्ता ने कोर्ट से कहा था कि माय लॉर्ड, हम तो अपनी जान की हिफाजत करने के लिए भागे भागे फिर रहे थे। राज्य सरकारें कहां थी? केंद्र सरकार कहां थी? इन सरकारों को आना चाहिए था। कोर्ट भी तो स्वतः संज्ञान ले सकती है, बहुत से मामलों में अदालत ऐसा करती है। आप पूछते हैं कि 27 साल से आप कहां थे, हमें नहीं सुन सकते? तो माय लॉर्ड, आप जब 1984 दंगा का केस सुन सकते हैं तो कश्मीरी पंडितों का क्यों नहीं? लेकिन सुप्रीम कोर्ट पर इन दलीलों का कोई असर नहीं हुआ। सोचिए, आज 32 साल बाद भी इन कश्मीरी पंडितों को अपने लिए इंसाफ का इंतजार है। जो सच के गवाह आज भी जिंदा हैं, वो 19 जनवरी 1990 की सर्द सुबह आज तक नहीं भूले हैं, जब कश्मीर की मस्जिदों से अजान के साथ साथ कई नारे गूंज रहे थे। यहां क्या चलेगा? निजाम मुस्तफा। कश्मीर में अगर रहना है, अल्लाहू अकबर कहना है। और असी कची पाकिस्तान बटव रोस्ता बटनेवसान, मतलब हमें पाकिस्तान चाहिए और हिंदू औरतें भी, मगर अपने मर्दों के बिना। उनकी अगली पीढ़ियों को वो इस भयानक मंजर की कहानियां सुनाते हैं तो वो भी पूछती हैं कि हमें इंसाफ क्यों नहीं मिला, जिसका जवाब इस फिल्म में ही है कि ज्यूइश जेनोसाइड को लोग शायद इसलिए याद रखते हैं क्योंकि ज्यूइश ने दुनिया को उसे कभी भूलने ही नहीं दिया। लेकिन कश्मीरी पंडितों के नरसंहार को इसलिए भुला दिया गया क्योंकि इसे कभी याद रखने ही नहीं दिया गया। और जब उनके जेनोसाइड का सच दिखाने वाली और उनके दर्द को बयां करती कोई फिल्म आ रही है तो उसकी रिलीज तक रोकने की साजिशें रची जा रही हैं। जिस तरह से कश्मीरी पंडितों के नरसंहार, जिहादियों के उन पे किए गए जुल्मों, उनके पलायन, उनके इंसाफ की लड़ाई को 32 साल से वामपंथी जिहादियों मतलबी राजनेताओं का इकोसिस्टम न सिर्फ दबाता रहा है बल्कि नकारता रहा है, उसी तरह उनके सच को बड़े पर्दे पर दिखाने की हिम्मत रखने वाले विवेक अग्निहोत्री को भी अब इसी अर्बन नक्सल और मूवी माफिया के इकोसिस्टम का शिकार बनाया जा रहा है। इसलिए इस फिल्म को वो पब्लिक ही इंसाफ दिला सकती है जो आंखें मूंद कर सच को नकारने में नहीं बल्कि आंखें खोलकर सच को जानने और समझने की हिम्मत रखती है। यही कश्मीरी पंडितों के लिए देश की तरफ से उस समय खामोश रहे भारतवासियों के लिए एक पश्चाताप का मौका है। जाते जाते देखिए कि फिल्म की स्क्रीनिंग के बाद थिएटर का क्या माहौल था।